जो अपने कल की क्लास थी उसमें अपन ने वैस्पर सिद्धांत ने जो नियम दिए उसको पढ़ा कि भाई जो कोई भी आपके पास एक यौगिक है, अणु है, जब उसके अपन आकृति बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो उस आकृति में अगर कोई लोन पेयर आ रहा है तो डेफिनेट उस आकृति में एक विकृति उत्पन्न होगी। क्या होगी भाई? विकृति क्या होगी? उत्पन्न। और 100% आकृति क्या होगी? परिवर्तन। क्या होगी भाई? और उस परिवर्तन को समझा है किस प्रकार से कि सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण देखने मिलता है वो किस में देखने मिलता है? लॉन पेयर प्रतिकर्षण में। क्लियर? इसके बाद में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, और इसके बाद में लॉन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर। ये बात देख ली अपन ने। फिर इसके बाद में अपन ने अणुओं की आकृति पढ़ी गया कि आपके पास कौन कौन से प्रकार के अणु बन सकते हैं और किस प्रकार से अपन ने उनकी संरचनाएं डिसाइड किया अपन ने। लॉन पेयर के थ्रू आकृति में 100% चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर? और आकृति में परिवर्तन देखने डेफिनेट मिलेगा। बात समझ में आई क्या? जितने मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं उन एग्जाम्पल और उनकी आकृति कैसे बनेगी ये विशेषकर आपको आना चाहिए। अगर आपको लॉन पेयर निकालना आता है तो लॉन पेयर निकालते ही आकृति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसे अपन NH3 की बात करते हैं, अब मैंने आपको सारे एग्जाम्पल करा दिए, तो NH3 का नाम लेते आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास भाई एक लॉन पेयर है क्या? पक्का। केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन है ना। अब बताओ नाइट्रो, वैसे तो एस जोड़ोगे ना आप कहोगे सर एस जोड़ दो, बिल्कुल एस जोड़ो। और एक क्या है? लॉन पेयर। फिर वैस्पर भैया को याद कर लो। तो वैस्पर सिद्धांत के अनुसार लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होते हैं? तो पक्का इसमें प्रतिकर्षण देखने मिलेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बंद इधर हो, ये थोड़ा बहुत अपने यहां से झुकेगा। और इसमें भी क्या देखने मिलेगा? तो ये बंद भी झुकेगा क्या? पक्का। और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये संरचना क्या है वास्तव में? गलत। तो संरचना कैसे आएगी निकल के? एक लॉन पेयर और ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से संरचना निकल के आएगी। क्लियर? एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। I3- संरचना का अपने बनाई। क्लियर? I3- ये पूछा गया प्रश्न है जेट के अंदर। क्लियर? I3- का हुआ, NH3 का हुआ, ये प्रश्न बार बार घुमा के पूछते हैं, तो याद रखेंगे। इन प्रश्नों को अच्छे से आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं सारणिकोपन। क्लियर? अब अपन पढ़ेंगे आज अनुनाद। क्या पढ़ेंगे भाई? हेडिंग लगाएंगे अनुनाद। हेडिंग लगाएंगे अनुनाद। अनुनाद को बोलते हैं क्या भाई? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अब सुनना बात, बहुत समय पहले हमने आपको एक आकृति पढ़ाई थी। देखिए किन किन बच्चों को याद है, बात करते हैं। बहुत समय पहले, और इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? है ना। पहले आप बोर्ड पे ढंग से ध्यान दें कि वास्तव में मैंने क्या लिखा है। क्या है ये? अब ऑटोमेटिक चेंज हो गया ना। क्या है ये? साइक्लो। मैंने बोला था यदि वलय के अंदर कोई भी बंद नहीं हो कंटिन्यू तो उसे क्या बोलेंगे? साइक्लो। बात समझ में आई बात? अब यहां पे अपन ने एक गोला बनाया, अब क्या बन गई? तो ये तो हो गई बेंजीन। क्या हो गई भाई? बेंजीन। पहली बात समझ में आई क्या? अब ये बेंजीन की संरचना ऐसे भी होती है, एक छोड़ के एक बंद, इस प्रकार से। ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही क्या हैं? सही। क्लियर? लेकिन अब बात बोलो कि सर आखिर ये इससे कैसे बनी, है कि नहीं है?
तो इसके बीच में एक कंडीशन होती है, क्या होती है भाई? उसको बोलते हैं अनुनादी संकर। क्या बोलते हैं? अनुनादी। अब वो क्या होता है मामला, देखो इधर, ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? पाई बंद के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और वो घूमने को ही क्या बोला जाता है? अनुनाद। क्या बोला जाता है भाई? अनुनाद। तो ऐसे ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। क्लियर? इसे बोलते हैं अनुनादी संकर। क्या बोलते हैं भाई? अनुनादी संकर। अनुनादी संकर। समझ में आई क्या? मतलब एक बात फिक्स हो गई कि सर बेंजीन वास्तव में हमने ऐसा भी देखा है और ऐसा भी देखा है, इन दोनों का जो बीच वाली स्ट्रक्चर है वो ये है। बात समझ में आई बात? अगर इन बंदों को रोक के आप लिखोगे इस प्रकार से लिखेंगे, कंटिन्यू बताना चाहेंगे इस प्रकार से लिखेंगे। बात समझ में आई क्या? अब वास्तव में कैसे बनी इस चीज को समझेंगे अपन। इसको बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं? आई क्या बात समझ में? अनुनाद की सही डेफिनेशन बोलेंगे, पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों को विस्थानीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है? और विस्थानीकृत करते हैं उसी को बोला जाता है अनुनाद। क्या बोला जाता है? यदि पाई बंद के इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो रहे हैं, एक स्थिति से अगली स्थिति पे जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनुनाद। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई क्या? तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे जाना चाहिए, मतलब ये बंद या तो इधर आना चाहिए या फिर आगे जाना चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए। क्लियर? तो अब ये कैसे जाएंगे उसको भी देखेंगे अपन। बात समझ में आई क्या? तो देखना, किसी भी अणु की व्याख्या करने के लिए, अर्थात कोई भी एक आपने यौगिक ले लिया, उसकी व्याख्या आप एक उसके डायरेक्शन को देख के नहीं कर सकते, आप एक संरचना को देख के नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये दे दिया बेंजीन, अब मैं बोलूं कि बताओ भाई इसके अनुनाद अनुनाद है या नहीं है, तो आप नहीं बता पाओगे। हर किसी गुण की व्याख्या आप एक संरचना से नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको एक अधिक संरचना की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई क्या? और एक से अधिक संरचना अपन को बनानी ही पड़ेगी, तभी उसके सभी गुणों की व्याख्या हम कर पाएंगे, उसे बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई क्या? तो अनुनादी संरचनाओं की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि सर किसी भी यौगिक के अगर सभी गुणों की व्याख्या करनी है तो हमको उसकी अनुनादी संरचनाओं की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई क्या? क्लियर? अनुनाद क्या होता है? पाई बंद के इलेक्ट्रॉन यदि विस्थानीकृत होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं बताओ? अनुनाद। क्या बोलते हैं? लिखना स्टार्ट करिए। क्या लिखो? जब किसी अणु के, जो मैंने बोला है उसी को लिखेंगे, जब किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना के द्वारा नहीं की जा सकती है, जब किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना से नहीं की जा सकती है, तो अणु की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं बनाई जाती, तब अणु की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें अणु की अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल अधिक लुईस संरचनाएं बनाई जाती है, जिन्हें
अणु की अनुनादी संरचना या जिन्हें अणु की अनुनादी संरचना या कैनोनिकल संरचना कहते हैं। कैनोनिकल संरचना कहते हैं। बात समझ में आई क्या? पहले तो आप इसको बनाओ, फिर इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं अपन। पहले इसको बनाओगे, फिर अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे। जल्दी से बनाएंगे फटाफट। चले भाई, जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनको किस प्रकार से बनाई जाती है? अब एक नालायक, सर्दी लग रही है, अब हम क्या कर सकते हैं भाई? स्वेटर पहन गया है कि नहीं है? और ज्यादा दिक्कत तो रजाई बजाई उड़ गया हो आराम से। हाँ भाई देखो इधर, अभी मैं सिखा रहा हूं, अगर आपने बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो नजर हटी और दुर्घटना पक्का, ये मान लेना। सुनो, अगर मैं बेंजीन है, ये क्या है भाई? ये क्या है पक्का? बेंजीन। बेंजीन पे मैंने एक जोड़ दिया CH3 समूह। क्या जोड़ दिया भाई? CH3 समूह जोड़ दिया। अब ये हो गया टॉलुइन। क्या हो गया? इसे बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं? टॉलुइन। हमेशा याद रहेगा क्या? एक बेंजीन पर एक मैथिल समूह का योग कर दिया जाए तो बनता है टॉलुइन। क्या बनता है? और एक बेंजीन पर OH समूह जोड़ दे तो मीन्स मेरा ये है, एक बेंजीन पर OH समूह जोड़ दे तो हाइड्रोक्सी समूह, इसे बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। बताएंगे आगे, चलो कोई बात नहीं है, आवश्यकता आने पे ऑटोमेटिक से पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये टॉलुइन है। सुनना एक बात, जो आपका एल्किल समूह है ये वास्तव में क्या है? तुम्हें पता हो तो IPS नामांकन में अपन ने एल्कोक्सी कार्बोनिल पढ़ा था, एस्टर का नाम पूर्व लगन के रूप में। फिर मैंने आपको बताया था एल्किल समूह है भाई ये। आर का मतलब क्या होता है? हो सकता है यहाँ पे मैथिलो या फिर एथिलो, बोला कि नहीं बोला? प्रोपिल भी हो सकता है। तो ये क्या है? एल्किल समूह। क्या है भाई? एल्किल समूह। क्लियर? अब एल्किल समूह का जो प्रभाव होता है ना, प्लस आई प्रभाव होता है। कौन सा होता है भाई? अब ये प्लस आई क्या प्रभाव है? ये जानते नहीं ना अपन ये प्रभाव को, कि आखिर ये सिर्फ प्लस आई प्रभाव है क्या? इसको पढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ेंगे? क्लियर? इतना समझो कि प्लस आई प्रभाव का मतलब ये होता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन पे धक्का मारेगा। ऐसे क्या मारेगा? बात समझ में आई क्या? जैसे ही यहां पे ये कार्बन है, इसमें धक्का पड़ेगा तो ये जितने भी डबल बॉन्ड है उनसे बोलेगा भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर से लोड आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है कि तेरे पास जो भी डबल बॉन्ड है उनको हटाओ इधर से। क्या बोलेंगे? हटाओ। बात समझ में आई क्या? तो ये भैया बोलेगा, कार्बन भैया बोलेगा कि भाई रुक जा, शांति एक बार। आपका कौन सा प्रभाव है? प्लस आई। कौन सा आई है? अब ये बंद के जो इलेक्ट्रॉन है, एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? कितने होते हैं? ये बंद के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे चल कोई बात नहीं है, प्रेशर आ रहा है तेरे इस वाले कार्बन से, बोलेंगे प्रेशर आ रहा है कोई बात नहीं है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो जाएंगे? इस वाले कार्बन पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई क्या? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे हो जाएंगे? इस वाले कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ध्यान देके समझना इस चीज को, है ना? उड़ जाएगा नहीं तो ये। अब जैसे ही इस पे इस वाले कार्बन पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया क्या? इधर डेंसिटी बढ़ गई। अब डेंसिटी बढ़ गई तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो किस दर्शाते हैं बताओ? माइनस से। किस दर्शाते हैं? और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पे, तो ये कार्बन, ये दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां पहुंच गए? आगे। इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा
और इस वाले पे इलेक्ट्रोडेंसिटी कम। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, सुनना। बड़ी सावधानी पूर्वक समझना है, नहीं तो ये अच्छों की समझ में नहीं आता। ये यों की यों, यहां पे कौन सा जाएगा, नेगेटिव। कौन सा आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। यहां पे कौन सा जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई क्या, किसके नहीं आई। बस कुछ नहीं है, बस ये दोनों जैसे कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पहुंच गए, इस वाले कार्बन पर। अब एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2। तो यहां पहुंच गया तो मतलब पक्का एक तो सिंगल रह गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो मतलब माइनस, और यहाँ पे क्या हो गई, कमी, मतलब बस क्या, एक माइनस बनेगा। क्या भाई, एक तो इसी का इलेक्ट्रॉन है, इसी पे रहेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो इसका किस पे पहुंच गया, इस वाले कार्बन पर। तो माइनस जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनता है हमेशा। क्लियर, एक माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लेके बनता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनता है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। बात समझ में आई क्या, क्लियर। अब सुनना बात को मेरी को ढंग से। अब फिर ये भैया बोलेगा, देखो ऐसा तो है नहीं है कि इसी पे बढ़ेगा, नहीं, ये आगे भी महसूस होगा। तो आगे के जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे भाई, एक बार स्टार्ट हो गई बस चक्की, यो झटका लगा, पक्का यूं ही घूमेगी फिर वो। बात समझ में आई क्या। तो अब यहां धक्का लगा इधर, तो फिर ये बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस वाले कार्बन पर। क्लियर, यहां पे कौन सा चार्ज बताओ, अधिकता हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉन की, और यहां पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई क्या, क्लियर। अब एक प्लस और एक माइनस बना कब, जब एक बंध का ट्रांसफर हुआ। बात समझ में आई क्या, एक बंध का ट्रांसफर हुआ तो क्या मिला आपको, एक प्लस और एक। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, एक प्लस और एक माइनस मिलके एक बंध का निर्माण कर ले, ये भी हो सकता है। क्लियर, तो अब क्या बोलेंगे, सर ये जो पीछे प्लस माइनस बन गए ना, इन दोनों में क्या बंध का निर्माण हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। क्लियर, अगली जो ज्यामिति बनी आपकी वो किस प्रकार से बनी, संरचना देखेंगे। यहां कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। क्लियर, यह बंद आ गया कि एक, ये वाला बंद बन गया, इस वाले पे कौन सा चार्ज है, और एक डबल बॉन्ड ये ना। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया भाई, क्लियर। अब सुनना, अगर ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं तो हो सकता है ये भी, भाई इधर ऐसे घूम रहे हैं ना अपन, तो अब क्या होगा बताओ, यहां पर कौन सा चार्ज, और यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएंगे, पीछे से ऑटोमेटिक बंद बनते जाएंगे। क्लियर, अब बताओ इससे संरचना कौन सी बनी, CH3, ये प्लस चल रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया भाई, माइनस। ये बंद पहले से बनी गया यहाँ पे, और ये नया निर्मित हो गया क्या, पक्का निर्मित हो गया। क्लियर, ठीक है साहब। अब वापिस से बात करते हैं, सर एक प्लस और एक क्या बनाएगा, बंद। क्या बनाएगा, अमित भैया क्या बनाएगा, बंद। क्लियर, और फाइनली अमित भैया को कल लॉस हो गया कि सर ऑनलाइन क्लास नहीं आई, ये तो आपने हमारे साथ क्या कर दी, ना इंसाफी। क्या कर दी भाई, तो हम कहते हैं पहले ऑफलाइन आओ, अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो सोचो फिर ऑनलाइन के लिए, किसके लिए, ऑनलाइन के लिए। बात में आई क्या, चलो आप एक बात सोचो यार, इसमें और इसमें अंतर क्या है भाई, केवल बंद की स्थितियों में क्या है, अंतर। बात समझ में आई कि नहीं आई, तभी तो मैंने कहा कि बेंजीन के अंदर जो आपके पाई बंद हैं, जो अंदर वाले बंद है ना, ये एक सिग्मा और एक पाई होता है क्या, पक्का।
तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं। क्या होते हैं भाई? बात समझ में आई क्या? और इसको विस्थानीकृत होता है, इसी को क्या बोला जाता है? अनुनाद। क्या बोला जाता है? ये सारी अनुनाद संरचनाएं हैं। कितनी है भाई? 5 बनी ना। ये 5 के 5 क्या है? अनुनादी संरचनाएं हैं। क्या है भाई? बात समझ में आई क्या? नहीं अब नहीं चलेगा, बस पहुंच गया ऊपर, खत्म। क्लियर? तो अपन इसको कैसे बनाएंगे? अब आप बोल सकते हो इस बात को कि सर ये तो टाल भी लो, कोई बात नहीं है, ये और दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल ये दोनों बराबर है, लेकिन इन दोनों के मध्य एक स्थिति आ रही है, वही कौन सी? संकर वाली। कौन सी आ रही है भाई? CH3। और बंद के इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं क्या? पक्का। ये को क्या हो गया? अनुनादी संकर। क्या हो गया भाई? अनुनादी संकर। अब तुम कैसे बनाओगे? लोगे क्या? इधर से जाओ, पूरी कॉपी के अंदर बनना चाहिए, लाइन से एकदम, और नीचे इसको बनाना, फिर इसे बोलते हैं अनुनादी संकर। इसको बना लो। वास्तव में अनुनाद क्या होता है? पाई बंध के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विस्थानीकृत। क्या होते हैं भाई? डीलोकेलाइज्ड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डीलोकेलाइज्ड। अब अपन ने क्या पढ़ा? सुनना, अपन ने ये पढ़ा, जैसे आपके पास ये कोई समूह है ना, CH3 जोड़ देते हैं। अब अपन ने इससे क्या बनाया भाई? संरचना फर्स्ट। इससे क्या बना? संरचना सेकंड। यहां बंद में अंतर आ गया क्या? पक्का। ठीक है। और इन दोनों से जो बना सकते हो आप, उसको बोलते हैं अनुनादी संकर। क्या बोलते हैं भाई? संरचना सेकेंड और संरचना थर्ड। ये क्या है भाई? अनुनादी संकर। ये अनुनादी संकर है। क्लियर? यहां ये अनुनादी संरचनाएं हैं और ये क्या है? अनुनादी संकर। क्लियर? इसको बनाओ, वही ये तो बनाया अपन ने वास्तव में। क्लियर? फिर इसके बारे में लिखेंगे अपन फटाफट जल्दी से। बिल्कुल इसको बनाओ। इसको बना लिया कि पहले भी अपन ने? आपको दिक्कत तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। या तो अपन बोलेंगे बंदों की संख्या। क्या बोलेंगे भाई? या फिर इसको बोलते हैं बंद क्रम। क्या बोलते हैं? बंद क्रम। ठीक है? अर्थात सिंगल बंद है, डबल बॉन्ड है, या फिर ये बंदों की जो संख्या होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बंद क्रम। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई? पहली बात। दूसरी बात, बंद की लंबाई, अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बंद है तो इसकी लंबाई कितनी होती है, और कार्बन कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड है तो इसकी लंबाई कितनी होती है, और कार्बन कार्बन के मध्य यदि क्या है? इनकी लंबाई कितनी होती है। और ये लंबाई से क्वेश्चन पूछा गया है जेट के अंदर भी। क्लियर? सुनो, सिंगल बंद की होती है भाई 154, इसमें होती है 134, 54, 34 और 120। पीएम के अंदर होती है, पैरामीटर के अंदर। अगर अपन एंगस्ट्रॉन्ग में पूछे तो 1.54 आ जाएगी। 1.54, 1.34, 1.20 एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर। क्लियर?
अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन हमने एक चीज और देखी है कि सर बेंजीन के अंदर तो बंद घूम रहे हैं, तो इसकी कितनी लंबाई होगी पक्का? आएगा बात समझ में? तो बेंजीन के अंदर, ऊपर थोड़ा ऊपर कर दे, इधर कर देते हैं। जो आपके पास बेंजीन है उसके पास देखो ऐसे बंद है, कार्बन, कार्बन के मध्य एक बंद तो पूरा है, एक बंद तो क्या है भाई? पूरा है क्या पक्का? ठीक है साहब, यहां भी देखो गौर करो एक बार, लेकिन एक तो डैश डैश के अंदर है ना, एक है भाई ये डैश डैश वाला। क्लियर? इसकी होती है 139, कितनी होती है भाई? एक तो 139 पीएम, ये ध्यान रखने की बात है। इसको बोलते हैं एकल बंध, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एकल बंध, एकल बंध। इसको बोलेंगे द्विबंध, क्या बोलेंगे? द्विबंध। और इसको बोलेंगे क्या? त्रिबंध। और ये है, इसको बोलते हैं आंशिक द्विबंध, क्या बोलते हैं भाई? आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध। को जानकर रखना जरूरी है। क्लियर? ये बंद लंबाई आप याद करके आएंगे कल, 54 34 20 139, क्या होता है भाई? 54 34 20 139 पीएम के अंदर पैरामीटर होता है, तो आप कल याद करके आओगे और नेक्स्ट क्लास इससे आगे कर लेंगे। ठीक है भाई?